अच्छा, सबसे पहले जो होता है वो हमने बोला था कैप पे आते हैं। अब कैप का क्या सीन है कि हमारे पास जो है वो CAB, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो है वो एज ए सोडियम ब्लॉकर इसकी पोटेंसी है, फिर इसकी पोटेंसी है, सबसे कम इसकी पोटेंसी है। पर ये जो होता है ये सिलेक्टिव होता है, ये जो है ये सिर्फ इस्कीमिक पे करता है। तो जब ये सिर्फ इस्कीमिक पे करता है, ये नॉर्मल पे भी करता है और इस्कीमिक पे भी करता है, तो इवन दो अगर इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, काम जो है वो तकरीबन सेम ही हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अगर स्कीमिक पे कर रहा है तो ये नॉर्मल को तो वैसे भी चाहिए ही नहीं, हमें तो स्कीमिक पे ही इसका काम चाहिए, तो ओवरऑल मतलब वो हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो होता है हम लोगों की ये बात होगी, हमने इसको इस तरह कंपैरिजन में बोल दिया कि 1A 1B और ये था 1C। ये जो है ये सोडियम को सिर्फ ब्लॉक करता है, ठीक है, ये भी सोडियम को करता है, ये भी सोडियम को करता है। ये जो है ये वो ब्लॉकर भी है, पोटाशियम ब्लॉकर भी है। ये जो है ये पोटाशियम ब्लॉकर नहीं है, ये पोटाशियम ब्लॉकर नहीं है। अब एक और बात मैं बता देती हूँ कि ये एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज़ करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को जो है डिक्रीज़ करता है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल सेम रहती है। अब इस बारे में बात करते हैं कि क्यों, ये बात हो गई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या, देखो हमारे पास एक, ये वापस से बनाती हूँ, ये जो है इस तरह आता है, फिर ये जो है इस तरह आता है, फिर थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है और ये इस तरह जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये रेस्टिंग यहाँ पे भी आता है। अच्छा, यहाँ पे सोडियम जो है वो सोडियम को ब्लॉक करता है और ये इधर पहुँचते पहुँचते इससे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे ऐसे और बाकी तो सेम ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप एक्शन पोटेंशियल का टाइम देखो तो ये क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ। तो हिंस द रीज़न 1B का जो है वो एक्शन पोटेंशियल का टाइम डिक्रीज़ होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सोडियम चैनल जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। अच्छा, जो 1A है ऑन द अदर हैंड, उसके पास 1A के पास सोडियम ब्लॉकर भी है वो। अब एक चीज़ सोडियम ब्लॉकर भी है तो ये वाला काम तो सिमिलरली करेगी, पर बिकॉज वो सोडियम ब्लॉकर भी है तो वो ऐसे है ना। अच्छा, वो जो है सोडियम ब्लॉकर भी है तो वो ये डिपोलराइजेशन करवाते वक्त इट विल टेक इट मोर टाइम और वो इस तरह कराएगी। तो यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ से यहाँ तक अगर अब आप नापो तो एक्शन पोटेंशियल मेरा इंक्रीज़ हुआ है, तो हिंस द रीज़न इसमें एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। एक और चीज़ है कि इसमें QT इंटरवल इंक्रीज़ होता है। QT इंटरवल क्या है, QT इंटरवल है हमारा जो होता है यहाँ पे Q R S and T, ये जो है ये शो करता है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का टाइम। सो QT इंटरवल ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज वो डिपोलराइजेशन का टाइम वो इंक्रीज़ होता है और ये डिपोलराइजेशन का टाइम इंक्रीज़ होता है कैल्शियम, क्योंकि उसको आउट होते हुए पॉजिटिव चार्ज को टेक्स इट टाइम। तो यहाँ पर बेसिकली ये होगी बात कि QT इंटरवल इंक्रीज़ होता है। अच्छा, QT इंटरवल मैंने एक्सप्लेन क्यों किया कि इंक्रीज़ होता है, अगेन 1A 1B 1C, क्योंकि जिधर भी हमने पहले याद किया था पार्ट 1 में कि QT इंटरवल इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, टॉर्सेड्स डी पॉइंटर्स वाला मसला हो जाता है, बाकी इनमें नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किधर किधर इसको यूज़ करते हैं। जो A होता है ये सिर्फ एट्रियल प्लस वेंट्रिकुलर में यूज़ होता है, ठीक है। ये भी एट्रियल और वेंट्रिकुलर में दोनों में यूज़ होता है, पर इसका जो बेसिकली अभी तक रिजल्ट जो हैं वो इतने अच्छे एट्रियल और वेंट्रिकुलर में नहीं आए, तो इसको फिर इसलिए सिर्फ वेंट्रिकुलर में यूज़ करते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर में यूज़ करते हैं। इवन तो काम ये दोनों में करता है, पर इसको हम लोग यूज़ एज ए सुप्रा वेंट्रिकुलर करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। तो अगर मैं इस तरह एक हार्ट आधा बना दूँ कि ये सुप्रा वेंट्रिकुलर, मतलब आप यूज़ इसे दोनों में कर सकते हो, पर आगे आप एक हार्ट बना देना कि ये यूज़ जो होता है वो सिर्फ आधे हार्ट में होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर में होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है B वाला। B वाला जो है वो जो है यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसे वेंट्रिकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, एट्रिया पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका जो इफेक्ट होता है ये सिर्फ परकंजी पर होता है और इसका सिर्फ वेंट्रिकुलर टिश्यू पे होता है। एट्रिया पे क्यों नहीं इफेक्ट होता, अगेन जिसका हमने बात की थी, बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिव। अच्छा, अब इनको याद करने की, अब इनके जो है वो बेसिकली दो निमोनिक्स मैंने याद करने के लिए बनाए हुए हैं, तो वो बता देती हूँ।
अच्छा, इसके बाद मैंने एक और तरीके से याद किया हुआ है कि ए बी इज़ बोर्ड, तो बोर्ड हो गया है, तो वो आप कहते हैं कि यार मैं बोर्ड हूँ, अब मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करूँगा, आई एम बोर्ड ऑफ दिस शिट वट एवर क्या है। तो इस वजह से ये अपनी एक्शन पोटेंशियल जल्दी कर रहा है नॉर्मल से, ये वाला एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है, ये वाला एक्शन पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, सेम है। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल की बात आ गई। यहाँ पे क्यू टी इंटरवल जो होता है इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। क्यू आर एस इंटरवल सब में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अगर क्यू आर एस इंटरवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो इसका तो ये मतलब है कि बेसिकली आप एरिथमिया में काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद हमने याद करना था इसका इफ़ेक्ट्स। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इसके बेसिकली नाम, सॉरी इफ़ेक्ट्स तो याद हो गए। इसका है क्वीन प्रोक्लेम्ड दिस पिरामिड, तो ये तो दिस पिरामिड डी है। प्रोक्लेन से प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड ये केन है। क्वीन से क्यूनीन है। अच्छा, अब इनके हम लोग अच्छा, तो अब हमारा ये था कि क्वीन प्रोक्लेम दिस लैंड विच वॉज क्यूनीन प्रोकेनामाइड एंड देन दिस पिरामिड। अच्छा, अब जो है वो ये है क्यूनीन जो थी इसकी क्या टॉक्सिसिटी है। तो क्यूनीन की जो टॉक्सिसिटी है वो है, इमेजिन करो एक क्वीन है, वो बैठी हुई है और इस क्वीन के पैरों में कैन्स हैं, कैन के, और उसके अलावा जो है ये एक ब्रोकन प्लेट में खाना खा रही है। ये स्केची की एक डायग्राम है, तो उससे इजीली याद हो जाता है, जो मैं दिखा भी दूँगी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सिनकॉनिज़म, कैन से इन लोगों ने किया हुआ है। सिनकॉनिज़म इसकी जो है वो एक जो है वो है जिसमें बेसिकली वर्टिगो, हेडेक एंड टेटनाइटिस हो जाता है। दूसरी जो है वो इसकी ये है कि प्लेट्स टूटी हुई हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्यूरीन के पास प्रोकेनामाइड है। प्रोकेनामाइड जो है ये क्या करता है कि ये एक बच्चा है, वो प्रॉम किंग है, ठीक है, ये एक बच्चा है वो प्रॉम किंग है, ये क्वीन थी, ये प्रोकेनामाइड है। अच्छा, इसके पास एक कुत्ता है, तो प्रोकेनामाइड के पास कुत्ता है, ये कुत्ता बेसिकली लूपस शो करता है। सो इससे जो होता है वो लूपस रिवर्सिबल लूपस हो जाता है, और इससे जो है वो हाइपोटेंशन हो जाती है। और प्रोकेनामाइड की जो है, अगर आपको हाइपरकैलेमिया हो तो प्रोकेनामाइड की जो होती है वो टॉक्सिसिटी बेसिकली इंक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड है, क्वीन प्रोक्लेम दिस पिरामिड टीम। तो इसको मैंने एक इमेजिन इसका किया हुआ है कि एक पिरामिड है और उसने किसी का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि पिरामिड में ममीज़ होते हैं, तो ममीज़ जो होते हैं वो मर गया, तो किसी का दिल टूट गया, तो बेसिकली हार्ट फेलियर हो जाता है। ये हो गया एंटी एरिथमिक ड्रग्स 1 का। अच्छा, इसके बाद जो है वो 1A का। बी में जो था वो होता है लेटस, लाइडोकेन एंड मैक्सिलेटाइन। अच्छा, लाइडोकेन जो होता है और मैक्सिलेटाइन का अब क्या इफ़ेक्ट होता है कि ये दोनों जो होते हैं मिलकर करते हैं कॉज, और ये दोनों जो है मिलकर क्या करते हैं, ये और ये इनका दोनों का सेम होता है। ये जो होता है ये एनेस्थीसियाटिक टॉक्सिसिटी करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इस तरह मैंने याद किया हुआ है कि एक बंदा है, उसकी कैप भी है और उसका फेस ना रेड हो गया, उसे एलर्जी हो गई है।
तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, इससे एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी हो जाती है जो बेसिकली इस कैप को करती है। कैप एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि CNS जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, और एलर्जी हो जाती है और इसका हार्ट भी डिप्रेस हो गया। तो डिप्रेशन मतलब इसको नींद ज़्यादा आएगी, इसको स्लर्ड स्पीच होगी, मसल ट्विचिंग होगी, सीजर्स वगैरह होंगे। अच्छा, लास्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है लाइडोकेन, और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ्राइज़ में जो है वो हमारे पास फ्लेकेनामाइड है, और यहाँ पे जो है वो है प्रोपाफिनोन, फ्लेकेनामाइड एंड प्रोपाफिनोन। अच्छा, फ्लेकेनामाइड और प्रोपाफिनोन जो होता है ये हमने अभी पढ़ा था, ये सुप्रावेंट्रिकुलर उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और इन दोनों का मसला क्या है, ये प्रोएरिथमिक है, और इसीलिए चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रोएरिथमिक है तो इसको हम लोग लास्ट टू यूज़ करते हैं। क्यों ये बहुत प्रोएरिथमिक है, ये सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज कॉज करते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज जब ये कॉज करते हैं तो ये प्रोएरिथमिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम लोग नीचे वाली बात करें, ये नीचे वेंट्रिकल है, अब वेंट्रिकल तो स्लो हो गए, पर ऊपर एट्रिया तो स्लो नहीं हुआ ना, तो वो ऐसे नोट से नीचे तो भेजता जा रहा है, तो वो अगेन प्रोएरिथमिक हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी पे। तो ग्रुप बी ग्रुप 2 पर, और ग्रुप 2 जो है ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स वही सारी बात है जो आपके ANS वाली है, बस इसमें जो स्पेसिफिकली इसके लिए यूज़ किए जाएंगे। अच्छा, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये AV नोड को सबसे ज़्यादा इस पर इनका इफेक्ट होता है, और इसमें जो होता है इसका सबसे मेन जो होते हैं वो प्रोपेनेलॉल, क्योंकि इसका लॉल वाला प्रीफिक्स होता है, और एस्मोलॉल होता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, AV नोड को सबसे ज़्यादा डिप्रेस करते हैं। ये करते किस तरह? ये करते इस तरह हैं कि बीटा ब्लॉकर जो होता है ये डिक्रीज़ कर देती हैं CAMP को, कैम्प को डिक्रीज़ कर देते हैं। जब कैम्प आपका डिक्रीज़ हो जाता है तो कैम्प ही जो होता है वो बेसिकली ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो सोडियम एंड कैल्शियम के चैनल्स को ओपन करता है। तो ये इनके चैनल का करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। जब इसका करंट कम हो जाएगा तो हमारी जो एबनॉर्मल पेस मेकर्स एक्टिविटी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यही काम जो है वो डिपोलराइजेशन वगैरह कर देते हैं। इनका पर मसला क्या होता है? इनका वही मसला होता है, इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो इस तरह है, BBC लंदन TV। सो BBC में आ जाता है ब्लॉकेज। किसका ब्लॉकेज? AV ब्लॉकेज कर देता है, रेडी कार्डिया कर देता है। फिर उसके बाद कफ होती है, इससे लिपिड मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर हो जाता है। इससे जो होती है वो टायर्डनेस आ जाती है, विविड ड्रीम्स आ जाते हैं, और वैसे इसमें है नहीं पर इससे इम्पोर्टेंस भी हो जाती है। तो टायर्डनेस और विविड ड्रीम्स विच इज़ बेसिकली फटीग एंड सेडेशन। उसके अलावा हमारा जो है वो ग्रुप 3 आ जाता है और ग्रुप 4 आ जाता है, तो वो पार्ट 3 वीडियो में